नाज़ी आदाब, न्यूज़ उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद वसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज एक ऐसे मौजू पर, एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो आए दिन हम और आप सुनते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद ये कभी कदार होता हो या शायद ही कभी होता हो। ऐसा शायद नहीं भी होता हो, जो कि यकीन नहीं आएगा। चूँकि एक माँ जो काफ़ी मशक्क़तों के बाद, काफ़ी मुश्किलात के दौर से गुज़रने के बाद अपने बच्चे को इस दुनिया में लाती है, उसे जन्म देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो माँ अपने बच्चे को, शीरखार बच्चे को, किसी दूसरे के हाथों सौंप दे, और वो भी पैसे के एवज़ में? कभी 50,000 की बातें सामने आती है, कभी 40,000 की बातें, कभी 30,000 की बातें, लेकिन ऐसा हो रहा है। 21वीं सदी में हम ज़रूर सांसें ले रहे हैं, लेकिन अब भी ऐसा हो रहा है। आज ऐसे ही दो ख़ास मामले दिल्ली और हैदराबाद से, इस पर होगी हमारी नज़र। 45,000 रुपीज़ को दूसरों को भेज दिया। मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे को रिकवर करके दो सर, कंप्लेंट दिए तो दरअसल चार मीनार के शहर हैदराबाद में एक ताज़ा मामला कल इस से रोशनी में आया, और इस मामले में ये हैरान करने वाली बात रही कि ये मालूम हुआ कि एक माँ, उसने अपने ही बच्चे को, जो कि लड़का है, 2 महीने का है, वो उसे किसी के हाथों फ़रोख्त कर देती है। ये खबर आई, और कितने में फ़रोख्त करती है? 45,000 रुपये में। क्या आपको इस पर यकीन होता है? क्या आप इसे काबिल यकीन मानते हैं कि 45,000 रुपये में कोई माँ अपने बच्चे को किसी के हाथों फ़रोख्त कर दे? लेकिन ऐसा हुआ, और इस बात का इल्म पुलिस को हुआ। पुलिस ने इस तमाम मामले का भांडाफोड़ किया, और इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये पता चला कि ख़ुद पुलिस को इस बच्चे के, यानी 2 महीने का जो बच्चा है, उसके वालिद ने ही इसके बेच दिए जाने के ताल्लुक़ से, या इसके गुमशुदगी के ताल्लुक़ से पुलिस को ख़बर किया था। हबीबनगर पुलिस में यह मामला दर्ज हुआ, और पुलिस ने पूरी तफसीलात ली, और जैसा उसके वालिद से पुलिस को जानकारी मिली, उसके बाद पुलिस ने छापेमारी की कई जगहों पर, और नतीजा ये निकला कि पुलिस ने उस पूरे मामले में, जिसने इसे बेचा, जिसने इसे ख़रीदा, फिर जिसने इसे लेने के बाद किसी और को दिया, वो तमाम मामले का पर्दाफाश हुआ। और पुलिस ने अब इस मामले में मुलजिम 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब वो आगे की अदालती कार्रवाई भी होगी, अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे दौर में, जब हम तरक्की के दौर में हैं, हम साइंसी तरक्की के दौर में हैं, एक ऐसे दौर में जब ख़ास तौर से 21वीं सदी के इस दौर में ये समझा जाता है कि इंसान ने बहुत तरक्की की है, अखलाकी तौर पर तरक्की की है, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, लेकिन क्या ऐसा आसानी से समझा जा सकता है? लेकिन इसके पीछे एक सवाल ये है कि अगर ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि कोई माँ या कोई जोड़ा अगर एक अपने बच्चे को, जो लख्ते जिगर है, जो दिल का टुकड़ा है, जो जिगर का टुकड़ा है, उसे अगर किसी के हाथों फ़रोख्त करता है, इसका मतलब है कि ऐसी कोई बहुत ही बड़ी वजह, बहुत ही ख़ास कोई वजह रही हो, जिसके हाथों मजबूर होकर उसने ऐसा किया होगा, ऐसा समझा जाता है। कई बार ऐसे मामले अब छोटे शहरों से या देहातों से भी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि पैसे की कमी थी, गुर्बत थी, भूखमरी के हालात थे, तो ऐसे में किसी ने किसी को, अपने बच्चे को, जैसे लोग कई बार अपने सामान किसी के पास गिरवी रखते हैं, तो ये सोचकर कि इसे किसी और से बेच देते हैं या किसी और को दे देते हैं ताकि उसकी वहाँ परवरिश भी हो जाए, वक्ती तौर पर हमारा कुछ गुजारे का इंतज़ाम भी हो जाए। लेकिन फिर भी ये बात बिल्कुल काबिल यकीन नहीं लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों कर हुआ होगा। इसके पीछे कई बार ये समझा जाता है कि गुर्बत तो एक वजह है ही, साथ ही साथ जो घरेलू मामले होते हैं या अज़वाजी ज़िंदगी के कुछ मामले होते हैं, वो एक वजह बनती है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली में सामने आया है। दिल्ली में भी एक 2.5 महीने की एक बच्ची को, चूँकि हैदराबाद का जो मामला है वो हम बता रहे हैं, वो 2 महीने का एक लड़का, एक बच्चा, और दिल्ली में 2.5 महीने की एक बच्ची को एक बार नहीं बल्कि कई बार बेचा गया। यानी कि उसे ख़रीदने वाले एक के हाथ दूसरे से तीसरे से चौथे। लेकिन वहाँ पर भी जो ख़ातिन कमीशन दिल्ली है, उसे जब इस बारे में जानकारी मिली, और उसके बाद ख़ातिन कमीशन दिल्ली ने पुलिस की मदद से, या यूँ कह लें कि पुलिस ने ख़ातिन कमीशन से मिली जानकारी की मदद से, उस टीम की मदद से उस बच्ची को रेस्क्यू कराया। और वहाँ का जो मामला सामने आया दिल्ली का, उसमें ये बात सामने आ रही है कि 40,000 रुपये में दिल्ली में बच्ची को बेचा गया।
या खरीदने वाले ने यह कहा या जिसने लिया उसने ये कहा कि हमने इसे 40,000 रुपये में खरीदा है। तो यहाँ 40,000 रुपये की बात सामने आ रही है। और हैदराबाद से जो हम आपको खबर दें उसमें 45,000 रुपये की बात सामने आ रही है। 2.5 महीने की बच्ची है, उसे कई बार बेचा गया। ये दिल्ली का मामला है। दिल्ली खातिन कमीशन को एक फ़ोन पर एक खबर मिलती है। उसके बाद अमनप्रीत नाम का एक शख्स होता है, वो अपनी बच्ची की परवरिश न कर पाने पर उसे दूसरे ख़ानदान को सौंप दिया, ऐसी बात आती है। लेकिन जब उसे पता चला कि वो ख़ानदान उसकी बच्ची को बेचना चाहता है, यानी जिसने लिया अमनप्रीत से वो भी अब उसे किसी को बेचना चाहता है, तब उस ख़ानदान ने खातिन कमिश्नर का दरवाज़ा खटखटाया और मदद की जो है गुहार लगाई। तो इस तरह के मामले सामने हम आपको बताते हैं कि जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा, हैदराबाद में जब ये 2 महीने के बच्चे को बेचे जाने का मामला पुलिस के पास पहुंचा, तो पुलिस ने इसकी तफ्तीश किस तरह से की और कैसे पुलिस को ये अंदाज़ा हुआ, ये मालूम हुआ कि हुआ क्या है और वो बच्चा कहाँ है, किसने बेचा। पुलिस की ज़बानी खुद हम सुनते हैं कि ये पूरा मामला क्या था, पुलिस वालों का बयान। माजिद बोलकर सुबानपुरा में रहता था। उन्होंने पुलिस स्टेशन को आके इंस्पेक्टर साहब को मिलके कंप्लेंट दिया। मेरा बच्चे को 2 मंथ्स बाय शेख अदनान को उसका वाइफ जो है बच्चे का माँ 45,000 रुपीज़ को दूसरों को बेच दिया। मेरे बच्चे नहीं है, तो मेरा बच्चे को रिकवर करके दो बोलकर एक कंप्लेंट दिए। तो इमीडिएटली सेक्शन 84 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड सेक्शन 420 ऑफ IPC के नीचे FIR इश्यू करके पूरे इन्वेस्टिगेशन करे। तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन करके 3-4 घंटे में वो बच्चे को रिकवर कर दिए। तो आपने सुना पुलिस का ये कहना है कि किस तरह से पुलिस को ये जानकारी मिली। खुद जो बच्चे का बाप है उसे ये पता चला कि उसका बच्चा जो है घर में नहीं है और उसे शक हुआ कि या उसे पता चला कि उसकी जो अहलिया है, बीवी है, खुद उसने उसे किसी के हाथों दे दिया है, पैसे के अवज़ दिया है या ऐसा ही दे दिया है। बहरहाल उसने पुलिस तक ये जब बात पहुंची तो पुलिस ने छानबीन की और इस तरह से बच्चे को रेस्क्यू कराया और जो लोग इसमें खाती पाए गए, कसूरवार पाए गए, उनका फ़िलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये हैदराबाद का मामला है जहाँ पर 2 महीने के एक बच्चे को बेचे जाने की बात थी। और दिल्ली का जो मामला हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में 2.5 महीने की एक बच्ची को बेचे जाने का मामला था। वहाँ भी जो दिल्ली ख़वातीन कमीशन है उसने पुलिस को जानकारी दी और जल्द से जल्द पुलिस की टीम के साथ पुलिस की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की, उसको रेस्क्यू करा लिया। तो ये एक मामला दिल्ली का और एक हैदराबाद का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही मामले हैं या बस इतने ही मामले हैं, ऐसे मामले अक्सर होते हैं, लेकिन हमें इस पर यकीन नहीं होता कि क्या ऐसा हो सकता है। अब ज़रा आप दिल पर हाथ रख के सोचिए कि अगर कोई माँ या अगर कोई बाप या माँ दोनों अपने बच्चे को खुद से जुदा करने के बारे में सोचता भी है, तो वो कितना मुश्किल वक्त होता होगा और कितने ना जाने ऐसे हालात कैसे होते होंगे कि उसे ये करने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन कुछ खबरें ऐसे भी आती हैं जहां पर ये पता चलता है कि कहीं ये एक पूरा नेटवर्क, ये एक पूरा गिरोह, कहीं या एक सिंडिकेट तो नहीं है जो इस तरह के काम में उलझा हुआ है, इस तरह के काम में मुलविस है। इस बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। इस्माइल साहब जुड़ रहे हैं जो रिटायर्ड जस्टिस हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, और साथ ही खालिदा परवीन जुड़ रही हैं जो समाजी कारकुन हैं, और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अनीसुर रहमान आपके पास ये जानने के लिए आ रहा हूँ कि ये मामला कैसे रोशनी में आया और इस मामले के पीछे दरअसल हुआ क्या है। अनीसुर रहमान, इस बारे में थोड़ा जानकारी मजीद दीजिए हमारे नाज़रीन को। देखिए विशाल, ये कोरोना का मौसम है, लोग बहुत परेशान हैं, काफ़ी जो है मुआशी मसाइल हैं आवाम को, लेकिन ये जो वाक़या जो सामने आया है ये बिल्कुल मुआशी तंगी का बिल्कुल वाक़या नहीं लगता, क्योंकि ये जो बच्चा जो कहा जा रहा है जिसको बेचा गया है, इसका जो बाप है उसका ये बयान है कि ये जो जोड़ा था वो अलग अलग रह रहे थे, इनमें कोई अज़दवाजी जो है इख्तिलाफात थे, लड़की कहीं और रह रही थी, इसकी बीवी। इसको जब पता चला कि जो इसका लड़का है जो नौमौलूद है वो बीवी के पास नहीं है, तो उसने जब मालूम किया कि लड़का कहाँ गया तो उसे पता चला कि लड़के को बेच दिया गया है। जब उसने मालूम किया कि ये लड़का है कहाँ, तो वो एक जगह गया और ये मालूम करने की कोशिश किया कि इसके लड़के के साथ क्या हुआ। वहाँ पर कुछ लोगों में जो है बहस वगैरह हुई। पुलिस को मालूम हुआ
पुलिस वहां आती है और जी। जब जो है ये तहकीकात होती है कि लड़के का क्या हुआ, तो ये मालूम होता है कि लड़के को, उस बच्चे को एक ऐसे जोड़े को बेच दिया गया था जिन्हें औलाद नहीं थी। उसके बाद पुलिस ने उस लड़के को कहा कि आप कंप्लेंट दर्ज करवाइए उस लड़के के वालिद को। तो वालिद ने इनकार किया कि मैं जो है कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाऊंगा। लेकिन जब उस पर दबाव डाला गया तो उसने कंप्लेंट दर्ज करवाई और ये मालूम हुआ कि इनका जो नौमौलूद है उसे 45,000 में एक जो लावालिद जोड़े को बेच दिया गया है। जी, और इसमें मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहता हूँ। इस पर खालिदा परवीन साहबा से ज़रा इस पर सवाल करूँगा। खालिदा परवीन, आप समाजी कारकुन हैं, माशरे में आप ऐसे मामलों को लगातार देखती हैं, जानती हैं, समझती हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि क्या एक माँ के लिए ये बहुत मुश्किल नहीं है कि वो अपने बच्चे को, अपने लख्ते जिगर को किसी के हवाले कर दे, और जब ये सुनने को मिले कि वो हवाले नहीं किया गया बल्कि उसे बेचा गया, ये तो और हैरान करने वाली बात है। जी बिल्कुल, ये वाकया जब सुनने के बाद भी, उसमें हम वाकया सुनने के बाद हमको भी बहुत अफसोस हुआ। ये वाकई संजीदा मामला है कि हमको उस ग्रास रूट पर जाना चाहिए, आखिर उसने ये फैसला क्यों लिया माँ ने। लेकिन जो भी फैसला किया वो गलत किया। उनको पहले से अगर हम मालूम होते तो हम काउंसलिंग वगैरह कर सकते थे, लेकिन इसका ग्रास रूट तक जाने का सोचना चाहिए। एक खातून, क्या वो मजबूरी थी जो उसने अपने बच्चे को बेचने मजबूर की कि अभी हम लोग देख रहे समाज में, कोविड से पहले भी, कोविड के दरमियान भी और अभी भी हम देखते जा रहे हैं कि खवातीन के ऊपर जो इस तरह का जो प्रेशर रहता है कि जब हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर हस्बैंड अलग हो जाते हैं, अलग जगह देते हैं, वाइफ एक जगह रहते हैं, तो अपने आप को सर्वे करने के लिए, अपने आप सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं होता, तो फिर बच्चे के बारे में लेके वो बहुत सोचती है। अब ये खातून जो मैं देखती हूँ उसकी एज भी कम है और उसकी मजबूरियां क्या थी वो भी पता नहीं है, वो पता करने की जरूरत है। लेकिन जो भी हो मजबूरी, वो ऐसा कदम एकदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन ये है वाकई कि एक खातून के लिए बच्चे के साथ अपने शौहर से दूर रहने के बाद या किसी भी इख्तिलाफात की वजह से उसको बच्चों को पालने का कैसा, क्या तरीक़ेकार हो सकता है, कैसे करना है, ये इस पे बहुत परेशान हो जाती है। तो मैं इसको एंकरेज तो नहीं कर रही, डिस्करेज ही कर रही हूँ, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ, मैं मिलना भी चाहती हूँ खातून से कि आखिर क्या वो चीज है तो उसको मजबूर किया। ये एक ही केस नहीं, अगर दूसरा केस अगर हम देखते हैं तो वो दूसरों केसेस के नियमित क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ इस केस में खास तौर पर इसने जो लड़की अपने बच्चे को हवाला किए उन जोड़े को जिसके पास औलाद नहीं है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई स्कैम वगैरह नजर नहीं आ रहा, क्योंकि शायद ये प्रोसेस नहीं मालूम उन लोगों को, अडॉप्शन का भी प्रोसेस नहीं मालूम होगा, जो भी होगा उनको भी और इनको भी। ऐसा लगता है मुझे कि प्रॉपर तरीके से उनको कम्युनिकेशन नहीं हो पाया और ये खातून जो ना अपने हस्बैंड के जानकारी के बगैर इस तरह के एकदम उठाना बिल्कुल क्राइम है। मैं इस पर थोड़ा एक पहला तासुर क्या है इस्माइल साहब का, उनसे सवाल करना चाहूँगा। रिटायर्ड जस्टिस हैं एपी हाई कोर्ट में, और साथ ही ये कि इन्होंने एक काउंसलिंग सेंटर्स में भी इन्होंने काफ़ी वक्त दिया है। इस्माइल साहब, हैदराबाद से ये खबर आपके कानों तक भी पहुंची होगी कि 2 महीने के एक बच्चे को जो शीरखार है उसे 45,000 रुपये के एवज उसकी माँ उसे बेच देती है। ये अलग बात है कि फिर पुलिस ने कामयाबी से वो इसकी तहकीक की और बच्चा बरामद हो गया है अपनी माँ। लेकिन ये ऐसा, पहले तो इस पर आपको पहला तासुर आपका क्या है? उसके अलावा मेरा सवाल ये है कि ये कितना ये क्या मुश्किल नहीं है कि बच्चे को बेच दिया जाए, लेकिन क्यों ऐसे वाकयात हो रहे हैं? आपको पहला तासुर आपका इस्माइल साहब, देखिए, सवाल ये है कि ये कितना ये क्या मुश्किल नहीं है जी कि बच्चे को बेच दिया जाए, लेकिन क्यों ऐसे? वो खामोश हुए तो बोलो। जी देखिए, ऐसा है, आज मैं मैरिज काउंसलिंग सेंटर में 5 साल से मैं और मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन साहब वगैरह जो है वहाँ मैरिज काउंसलिंग सेंटर में। जी हाँ, बोलिए। और आप टेलीविजन की आवाज़ कम कर दीजिए। आपने अगर ईयरफोन लगा रखा है तो उसके सहारे आप मेरे सवालात को सुनिए, उसका जवाब दीजिए बराए मेहरबानी। जी हाँ। तो उसके बाद जो है
ये होता ये है कि हम ऐसे कई वाक़यात देखे जिसमें मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, और इन झगड़ों में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मर्द की ही गलती हो। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें औरतों की भी गलती होती है। अब यहाँ हो सकता है कि कोई ऐसी माशी मजबूरी उस औरत को हो कि वो अपने बच्चे को भेज दे, या अपने शौहर के साथ उसकी इतनी नाइत्तेफाकी हो कि वो अपने बच्चे को भेज दे। और ये देखिए, जहाँ तक मैरिज काउंसलिंग सेंटर का है, बड़ी मुश्किल ये है कि गो के ये गुज़िश्ता 5-6 साल से चल रहा है, लेकिन हमेशा ये मालूम होता है कि लोग संजीदगी से नहीं लेते। हमको चाहिए कि शादी से पहले मैरिज काउंसलिंग करना चाहिए लोगों की, ताकि वो अच्छी तरीके से अब शादीशुदा ज़िंदगी गुजार सकें। और ये बड़ा हैरतनाक मामला है कि 45,000 में इस शीरखार बच्चे को माँ ने खुद अपने हाथों से बेच दी। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैरिज काउंसलिंग सेंटर है, जिसको महमूद अली साहब और साहब ने कायम किया था, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें और से मैरिज काउंसलिंग से पहले, शादी से पहले भी इन लोगों की जो है इनको समझाया जाए कि शादीशुदा जिंदगी कैसी होती है। जी इस्माइल साहब, एक और सवाल है मेरा कि जैसा आपने बताया कि आप इस तरह के मामलों में काउंसलिंग में अक्सर आप शामिल रहते हैं, तो क्या आपने महसूस किया है कि बच्चों को बेच देने जैसे मामलात में क्या ज़्यादातर मामलात में इसकी वजह गुर्बत रहती है या कुछ और मामला इसके वजूहात होती हैं? क्या क्या आपने महसूस किया? जीरो रखो बोले उन्होंने। तो क्या आपने महसूस किया है कि बच्चों, देखिए, गुर्बत भी एक वजह, मेन वजह गुर्बत ही है, और दूसरी वजह आपस में झगड़ने की है। लेकिन आपस के झगड़े में कोई माँ अपने बच्चे को खुद से अलग कर दे, उसे बेच दे, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मामला। यहाँ तक तो ऐसा मामला ऐसे होते हैं कि कोर्ट तक लोग पहुंच जाते हैं कि बच्चे का कस्टडियन मैं रहूंगा, या वालिद तरफ से होता है कि मैं रहूंगा, बच्चा मेरे पास रहेगा। इसके झगड़े होते हैं बाकायदा। लेकिन जो है ऐसे झगड़े तो होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर ऐसा मालूम होता है कि ये जो कोविड की वजह से जो माशी मजबूरियां हैं, उस वजह से शायद माँ ने इस बच्चे को बेच दिया। अनीसुर रहमान खान, मैं आपके पास आ रहा हूं, हमारे नुमाइंदे हैं हैदराबाद से। अनीसुर रहमान खान, क्या इस मामले में, खुसूसन इस मामले में ऐसा कोई एंगल है कि गुर्बत एक वजह रही हो और माँ ने बच्चे को बेच दिया, चूंकि जो बच्चे का बाप है वो बरसे रोजगार है? बिल्कुल, ये जो बच्चे का जो वालिद है वो एक बार में काम करता है, और उसका कहना ये है कि जिस वक्त इस लड़की ने, जिस वक्त उसकी बीवी ने बच्चे की मामलादारी की, जिस वक्त उसने डिसीजन लिया, वो लड़की जो है नशे में थी। तो इस तरह के इल्जामात हैं। लड़की वालों का कहना है कि लड़का जो है वो बच्चे को हासिल करने नहीं आया था, बल्कि जो मामलादारी हुई थी, जो पैसे लड़के को फरोख्त करके हासिल किए गए थे, वो उसमें हिस्सा लेने आया था। और जब उसको हिस्सा नहीं मिला तो उसने ट्रैक किया कि वो बच्चा कहाँ है, ताकि वो जाके अपना भी हिस्सा वसूल कर सके। तो ये वाकया ये भी सुनने में आया कि इस तरह का एक वाकया पिछले चंद दिनों पहले भी पेश आया था, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हुआ और वो बच्चे को हासिल कर लिया गया था। तो ये जो वाकयात हैं हैदराबाद में, ये बहुत ही अफसोसनाक हैं। देखिए, हैदराबाद एक 500 साल पुराना शहर है। अक्सर ये वाकयात आते हैं तो यहाँ जो एक डोमिनेंट एक परसेप्शन पाया जाता है कि नहीं, ये इस तरह का जो है काम बाहर के लोग आके कर रहे हैं। देखिए विशाल, एक शहर होता है, लोग यहाँ पर आते हैं, सिर्फ बिरयानी और हलीम नहीं खाते, यहाँ का कल्चर भी अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ के जो अकाबरीन हैं, जो यहाँ पर जो सोशल लीडर्स हैं, उन्हें चाहिए कि वो जो है इन चीजों पे काम करें। जो गरीब लोग हैं, जो गुरबा हैं, जो सोशली बहुत ही वीक हैं, जिनके पास थोड़ा अखलाक की कमी है, तो वहां जाएं और काम करें ताकि इस तरह के वाकयात पेश ना आए। और ये जो है, ये बच्चे को बेच दिया गया है। बच्चा अगर खुदा न खास्ता किसी ऐसे गिरोह के पास चला जाता जिसे वो जो है जराइम वगैरह में इस्तेमाल करते, तो ये बहुत ही जो है मुश्किल साबित होता बच्चे को वहां से ट्रैक करना या बच्चे को हासिल करना। ये इस सिलसिले में मैं ये चाहूंगा कि यहाँ के जो
अकाबरीन है, जो लीडर्स हैं, उस पर तवज्जो दें। जी हमारे साथ खालिदा परवीन साहबा लगातार जुड़ी हैं। खालिदा परवीन साहबा, दो चीज़ें यहाँ पर हैं। एक तो ये कि गुर्बत एक वजह हो सकती है, फिर भी लेकिन क्या गुर्बत जो है वो ममता पर हावी हो जाएगी, अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरे अहम सवाल ये है कि जो अभी अनीसुर रहमान खान ने हमारे नुमाइंदे ने उठाया है कि समाज का जो रोल होना चाहिए इसमें, कि समाज में वो जो साहबे हैसियत लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, क्या वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखते? क्या समाज में रहने वाला गरीब तबका या गरीब ख़ानदान वो इस बात के लिए मजबूर होता है कि इन हालात में वो कोई भी कदम उठा ले, वो सिर्फ खबरों की सुर्खियां बनकर रह जाए, कोई उसका हाल चाल लेने वाला ना हो? जी मैं ये दो बातें भी आपको इसका जवाब दूंगी। उससे पहले मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि हमारा सोसाइटी, अमूमन सोसाइटी में हम लोग फैमिली काउंसलिंग करते हैं, प्री मैरिटल काउंसलिंग भी करते हैं जी। तो आज भी हमारे पास एक केस सेटल हुआ, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट था, हम आज सुबह सेटल करें 3 सीटिंग के बाद जी। तो ये ऐसा नहीं है कि मसले के साथ नहीं है, मसले के साथ ही है। इस तरह के मसाले हमारे पास आए हैं। और जब हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में बच्चे बीवी के पास रह गए, मतलब वाइफ के पास रह गए, तो वो हमेशा कहती मैडम हमको बच्चों के मेंटेनेंस के लिए पैसे दिला दीजिए। तो जब ये हस्बैंड बहुत कम होते हैं कि पैसे देने में आमदा होते, वरना तो वो गायब हो आ जाते हैं, तो फिर आते ही नहीं है। और ये खातून ही जैसा, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास के, बल्कि कहना चाहिए कि थोड़ा स्लम टाइप के जगह पर रहने वाले, वो अपने मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते। लेकिन आज 5 साल से मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे एक भी केस नहीं आया कि कोई खातून बच्चा मुझे नहीं चाहिए ऐसा नहीं कहा। सब कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए और मुझे मेंटेनेंस दे दो, वरना तो मैं पाल लूंगी, अकेली पाल लूंगी, काम करके पाल लूंगी। इस तरह के मैंने मामला देखा। यहीं पर सवाल ये होता है कि एक जो निज़ाम है ज़कात का, सदक़ात का, ये निज़ाम है, और माशरे में जो कैसे जो गरीब तबका है उसकी कैसे हम मदद करें, उसे कैसे हम मिनिस्ट्री में लाएं, ये तमाम दरसो तदरीस की बातें सिर्फ क्या माना जाए, सिर्फ बातें तक रह जाती हैं। फिर इसका फैज़, इसका फ़ायदा ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाता जो माशरे बहरान से इस कदर गुजर रहे हैं कि बच्चों को बेचने तक का फैसला कर सकें। देखिए ना, ये चीज अगर कॉमन अगर होता तो शायद उस पे बारे में ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते। ये एक वाक्य आज हुआ है तो शायद अलर्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के। अभी देखिए, मैंने शुरू में ही बताया, खालिदा साहबा हमारे साथ इस्माइल साहब भी फिर से जुड़ गए हैं। मैंने शुरू में बताया कि दिल्ली में भी आज ही ये मामला एक रोशनी में आया है। वहां पर 2.5 महीने की एक बच्ची को उसका जो वालिद है वो उसे बेच देता है, और बल्कि 2 तरह की बात आ रही है कि वो उसे देता है किसी को कि वो उसकी परवरिश कर ले, लेकिन जिसे वो देता है वो उस बच्ची को किसी और से बेच देती है 40,000 रुपये में। जब उसके बाप को पता चलता है, जो असल बाप है, कि मेरी बच्ची को मैंने किसी को सौंपा, वो किसी को बेच रहा है, तो फिर वो परेशान होता है, वो पुलिस वाले के पास जाता है, खातिन कमीशन में जाता है। तो ऐसे, लेकिन पुलिस ने बहरहाल उसे रेस्क्यू करा लिया। ऐसे मामले अक्सर हो रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह क्या समझा जाए? एक जो ऐसा आपने बताया कि माशी तंगी एक ये वजह तो है। इस्माइल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इसको लेकर कहीं ना कहीं एक कमी है मजहबी या समाजी पैगामात की भी, जिसके वजह कर ऐसे फैसले लोग ले लेते हैं, सब नहीं कर पाते, जूझ नहीं पाते इन हालात से? इस्माइल साहब जी, देखिए हालात ऐसे खराब हैं कि हमारे पास ना काउंसलिंग होती है, ना लोगों को बराबर तरीके से समझाया जाता है। और आपको ताजुब होगा कि हमेशा कसूर लड़के वालों का भी नहीं होता, बल्कि लड़कियों का भी कसूर होता है। हमारे पास जो, लेकिन आप एक बार ये भी कह दीजिए कि लड़के वालों का भी कसूर होता है। आप 2 बार ये बात कह रहे हैं कि लड़कियों वाले का कसूर होता है, कहीं ऐसा ना समझा जाए। लड़के वालों का भी होता है, लड़की वालों का भी होता है, और बात केसेस में लड़की वालों का भी होता है, जिसमें बाद वक्त जो है होता यह है कि बहू रोजाना अपने अम्मा बाबा से दिन में 8 वक्त घर में क्या क्या हो रहा है मोबाइल से बोलते जाती है, और उससे जो है उनकी माँ जो है बाद वक्त गलत मशवरा देती है। तो हमको चाहिए कि इन लोगों को सही तरीके से
तालीम दी जाए, जैसा कि अभी मोहतरमा ने कहा जी। कि शादी से पहले भी इनकी काउंसलिंग की जाए, इनको बताया जाए कि शादीशुदा जोड़े की क्या जिम्मेदारियां होती हैं और कैसे उनको रहना चाहिए और कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए। जी। दीनी मामला भी होना चाहिए। और आप ये मत समझिए कि ये एक मामला है ये तो नजर में आ गया, वरना गुर्बत की वजह से काफी लोग हैं जो अपने बच्चों को पैसे लेकर अडॉप्शन के लिए दे देते हैं। यानी जो बच्चे, तो ये कोई एक मामला नहीं है, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ऐसे कई मामले हैं। मैं आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आप हमारे न्यूज़ 18 उर्दू में इस खास मौजू के साथ आप जुड़े, आपने अपनी बातें रखी, और हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज के नाते, माशरे के नाते हम सब की, यही बात यहाँ पर सामने आई है। आदाब। 45,000 रुपीज़ को दूसरों को भेज दिया, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा बच्चे को रिकवर करके दो, दूसरा कंप्लेंट दिए तो